राजघराने का संपत्ति विवाद, इस पर आईजी कुछ बोल रहे हैं, आपको दिखाएंगे क्या कह रहे हैं वो। समाधान होना है कि कब तक समाधान, उम्मीद कब तक जताएं कि कब तक निकल जाएगा इस पूरा समाधान मामले का। अभी सर ने भी आपको बताया, क्योंकि अभी मेन जो हमारा मकसद है कि कल जो एकलिंग जी में कार्यक्रम है उसकी हम जानकारी लेना चाह रहे थे। उसकी कोई व्यवस्थाएं करनी है, जाब्ता संबंधी व्यवस्थाएं करनी है, उसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर भी व्यवस्थाएं करनी है, उसके बारे में हमने जानकारी ले ली है और अपन ट्रस्ट के लोगों से भी बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कल किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था संबंधी कोई विवाद नहीं आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारा विवाद सिर्फ इतना सा है, हम तो सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, तो दर्शनों में दिक्कत कहाँ आ रही है? दर्शनों में आपके जो चीज़ें आपके सामने है, सहमति नहीं बन पाई इसलिए दिक्कत आ रही है, पर हम समझाइश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका अपन समाधान निकाल देंगे। थैंक यू। तो आज के बाद अरविंद पोसवाल जो कि कलेक्टर हैं वो बोल रहे थे, जानकारी दे रहे थे। देखिए दूसरे दिन भी ये मामला गरमाया हुआ है, बाकायदा कुर कर दिया पूरे रास्ते को। ये नोटिस चिपका वो हम आपको दिखा रहे हैं। धूनी दर्शन को लेकर ये पूरा विवाद उठा था। सिटी पैलेस के आसपास सुरक्षा इंतजाम अभी भी पुख्ता हैं। चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच सहमति की कोशिश भी यहाँ जारी है अधिकारियों की, और इसीलिए मौके पर लगातार आईजी, कलेक्टर, खुद पुलिस कप्तान डटे हुए हैं उदयपुर के। और महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच का जो पूरा विवाद है, वो विवाद क्या है वो हम आपको बताएं, साथ ही साथ में क्या मौजूदा स्थिति है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी पैलेस के आसपास सुरक्षा इंतजाम पुख्ता रखे गए हैं। जाब्ता वहां पर तैनात है, क्योंकि कल रात में पथराव हो गया था दोनों पक्षों में। उसके बाद में विश्वराज मेवाड़ वो धरने पर बैठ गए थे। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने आपको कुछ देर पहले सुनाई और दिखाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी के साथ में। ये पूरी स्थिति जो है वो किस प्रकार से शॉर्ट आउट होगी वो करने में वो प्रशासन जुटा हुआ है, वो प्रयास में प्रशासन जुटा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मौके की, कुछ देर पहले की तस्वीरें आई हैं वो आप देख सकते हैं। ये वो गेट है जिसके अंदर से जाने की कोशिश हुई। धूनी दर्शन के लिए राज्याभिषेक हुआ विश्वराज मेवाड़ का और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि ट्रस्ट का आदेश था, गेट नहीं खोले गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। बहुत सारी चीज़ें हमने दिखी किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई। उसके बाद में देर रात उनको वापस वहाँ से लौटना पड़ा। आज कई बयान आए जिसपे विश्वराज मेवाड़ ने कहा, जो कि विधायक भी हैं, वो कहते नजर आए कि भाई मैं किसी प्रकार का कोई बलबा बवाल नहीं चाहता हूँ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु कनेक्ट हो गए लाइव बेहतर अपडेट्स के साथ, उनसे कनेक्ट होंगे। विष्णु, मौजूदा अपडेट्स बताएं, इस पूरे मामले की क्या है, कहां मौजूदगी आपकी और किस प्रकार की स्थिति इस वक्त आप बनती बिगड़ती देख पा रहे हैं उदयपुर में? बिल्कुल स्थिति किस समय कंट्रोल में है। प्रशासन में अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, आईजी रेंज यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके अलावा कलेक्टर अरविंद पोसवाल यहाँ पर पहुँचे हैं और बात की है यहाँ पर विश्वराज मेवाड़ से। मेरे साथ है कलेक्टर यहाँ के, बात करते हैं। कलेक्टर साहब, किस तरह की स्थितियाँ हैं अभी फिलहाल, अंडर कंट्रोल है या क्या मामला है? स्थिति शहर में बिल्कुल सामान्य है, आप देखोगे। और कल जो एक एकलिंग जी में प्रोग्राम है उसी की चर्चा करने के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि ट्रैफिक को लेके, जाब्ते को लेके विभिन्न इंतजाम करने होते हैं। ट्रस्ट के लोगों से भी हमें बातचीत करनी है, तो जो काफ़ी बिंदुओं पे हमारी बात हो चुकी है। अभी हम जो एकलिंग जी जाके एक बार वो मौका भी देखेंगे और कल की जो भी सेरेमनी होनी है, मुझे लगता है उसको लेके कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। विवाद की तो ये भी मना कर रहे हैं कि विवाद किसी तरह का नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि राज तिलक होने के बाद एक परंपरा होती है कि धूनी के दर्शन करने होते हैं। जब से आया है पहले मेवाड़, जैसे अरविंद ये महेंद्र मेवाड़ जब महाराजा बने थे तब भी दर्शन किया था, तो केवल इशू इतना ही है, तो दर्शनों में अटक कहाँ है? उसके लिए हम बार बार जो पैलेस के अधिकारी हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनको हमने रिसीवरी में भी लिया है, तो हमारी बातचीत चल रही है। अभी पैलेस की हमारी तरफ कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, तो उसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, सामने उस पार्टी से बात हुई जो लक्ष्यराज मेवाड़ है, उनसे भी कुछ चर्चा हुई या? बिल्कुल चर्चा हुई है, क्योंकि पैलेस उनके कंट्रोल में है, तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो दर्शन कराने की जो परंपरा है इसको जारी रखें, और 2-3 लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं तो उसको सहमति प्रदान करें। आखिरी सवाल की, क्या लगता है कि कल ये पूरे मामले का पटाखे से? नहीं, हमें तो हमेशा लगेगा कि कल होने वाला। ठीक है, ये